हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपका एक सवाल जिसने आपके पर्सन की रातों की नींद उड़ा दी है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिस सवाल का जवाब आपके पर्सन के पास नहीं है, आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। नाइट ऑफ वांड्स, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट, थ्री ऑफ कप्स, द एम्परर, सिक्स ऑफ पेंटिकल, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस नाइन ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन को आपका एक सवाल आज भी बहुत परेशान करता है, जिसका जवाब उनके पास नहीं है, और हो सकता है कि वो इसका जवाब उनके पास कभी भी नहीं था, और आपसे वो इन सब चीजों को हमेशा इन आउट करते रहे। उन्होंने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, और आपके एक सवाल ने उन्हें बेहद परेशान किया। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन जो थे, जितना आप उनके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उतना ही ज्यादा आपसे दूर भाग रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपने अपने पर्सन को बहुत कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन ने किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। आप अगर सुबह कॉल करते हैं तो वो एक दो दिन बाद देखते हैं, या देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, जवाब बिल्कुल भी नहीं देते, और अगर देते हैं तो हाँ हूँ का जवाब दे देते हैं। कॉल करो तो कॉल नहीं उठाते। आप कितनी आपने कॉलें कर दी, लेकिन ये इंसान आपकी कॉल उठाना नहीं चाहता। यानी कि आप जितना इस इंसान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंसान उतना ही आपसे दूर भाग रहा है। क्यों? क्योंकि फोर ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि इस इंसान ने ये मन बना लिया है कि इसे आपके साथ नहीं रहना।
और जब कोई इंसान मन बना लेता है तो वो करके ही रहता है। आप कितनी भी उसके साथ कोशिश कर लीजिए, कितना भी उसको प्यार से मना लीजिए, लेकिन उस इंसान ने अगर अपने मन में ये सोच लिया है कि उसे जाना है, तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और शायद आपके पर्सन ने भी आपसे दूर जाने का फैसला कर लिया या अपने मन में मन बना लिया है ना। आपके पर्सन आज अपनी फैमिली प्रेशर में बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली का प्रेशर तो शुरू से ही था या शुरू से ही रहा होगा, लेकिन आपके पर्सन तब बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि मैं अपने आप सब चीजें देख लूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, फैमिली को मैं अपने आप देख लूंगी, मेरी फैमिली है, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही टाइम बीतने लगा और आप अपने पर्सन पर जब पूरी तरीके से डिपेंड होने लगे, तो इस इंसान ने फैमिली फैमिली चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे घर वाले, मेरी माँ, मेरे मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरी बहन। और जब मैं ज्यादा होती है तो वहां पर रिलेशन बिगड़ता ही है। अगर आप अपने फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, अरे भाई फैमिली से कौन प्यार नहीं करता, हर कोई करता है। पेरेंट्स तो भाई हर किसी के प्यारे होते हैं, किसी के कम, किसी के ज्यादा, किसी के आगे, किसी के पीछे। लेकिन पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे को जो है वो गलत नहीं कहते या उनको छोड़कर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट है। अब बच्चे, अगर आपने आपको लगता था कि आपके पेरेंट्स इन सब चीजों को अगेंस्ट चले जाएंगे तो आपको प्यार ही नहीं करना चाहिए था। और अगर आपने प्यार किया तो उसको निभाना चाहिए था, मनाना चाहिए था अपने पेरेंट्स को। क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन अचानक ही अपनी फैमिली की सुनने लगे। उनको लगा कि फैमिली उनके लिए ज्यादा बेहतर है। उनको ये लगने लगा कि आपके साथ अब उनका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। और जो इंसान इतना खुदगर्ज हो सकता है, उस इंसान के साथ रिलेशन निभाना या आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ इसी तरह की मुश्किलें आपके साथ भी हुई। और इसके अलावा आपके पर्सन जो है वो आपसे कोई बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरे लोगों के साथ वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना। थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपने दोस्तों के बीच में बहुत ज्यादा रह रहे हैं, है ना। कल तक इन्हीं दोस्तों को आपके पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, है ना। और आज आपके पर्सन उन्हीं लोगों के साथ नजर आ रहे हैं। और अगर आप उनसे ये पूछो तो वो आपको किसी बात का जवाब ही नहीं देते, है ना। और उनको ये लगता है कि उनका फ्रेंड जो है, फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अरे भाई, जब ये सब इतने ही इंपॉर्टेंट थे तो किसी की लाइफ में आप क्यों आए, है ना। लेकिन आपके पर्सन को इससे कोई लेना देना चाहिए। आपके पर्सन आज उन्हीं लोगों के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं जिन लोगों के साथ कल तक उनकी बिल्कुल बनती नहीं थी, या कल तक जब आप कहते थे तो वो उन लोगों को इग्नोर किया करते थे। लेकिन आज उन्हीं लोगों के बीच में आपके पर्सन हीरो बने हुए हैं या हीरोइन बने हुए हैं, कुछ भी कह लीजिए, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, दान पुण्य के काम भी कर रहे हैं। अब दान पुण्य के काम तो देखो ज्यादातर वही लोग करते हैं जिनको डर होता है। डर किस चीज का है? इसका मतलब आपको किसी ना किसी चीज का डर है ना। और उन्हीं लोगों के साथ आप ये सब चीजें कर रहे हैं। तो क्या जताना चाहते हैं? आपके पर्सन आपको क्या तो कल पाना चाहते हैं, या वो आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपकी उनकी लाइफ में कोई भी वैल्यू नहीं है। अब वो जिन लोगों के साथ हैं उन्हीं के साथ वो रहना चाहते हैं। इसके अलावा हद तो तब हो गई, इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके पर्सन की एम्परगिरी खत्म नहीं होती, है ना। जब भी आप उनसे कोई चीज पूछने की कोशिश करते हैं, आपके पर्सन उन्हीं सब बातों को आपके ऊपर डाल देते हैं। और अगर आप उनसे किसी चीज के लिए जिद करें तो आपके पर्सन आपको ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि इस इंसान ने खुद तो अपनी सारी बातें मनवानी है, लेकिन अगर आप कोई बात कह दें तो इस इंसान को बिल्कुल भी सुनना नहीं है। क्योंकि द एम्परर का कार्ड ये दिखाता है कि जब से आप अपने पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, ये इंसान अपनी एम्परगिरी ही करता रहा है। इसने हमेशा अपनी सुनी है, इसने हमेशा अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई है। इसने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आप क्या चाहते हैं। इसने हमेशा ये जानने की कोशिश की कि इसे क्या चाहिए, इसे ये चाहिए, वो चाहिए। और आपके ऊपर ये इस तरह से सवार हो जाया करता है जैसे कि आपको देके चला रहे, है ना। या इसको ऐसा लगता है कि जब आपकी जरूरत है तब आपकी लाइफ में आ जाते हैं, और जब लगता है कि आपकी जरूरत नहीं है तो आपकी लाइफ से चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ छोटी छोटी खुशियां जो है वो बिताते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के साथ पार्टियां कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर तीसरे दिन आपके पर्सन किसी ना किसी के साथ पार्टी पर जा रहे हैं, है ना। घूमने जा रहे हैं, प्लान बन रहे हैं। तो ये सब देख के आपका मन भी कलपता है। आप अगर मानो कि पूरे हफ्ते आपके पास टाइम नहीं है,
आप अपने दोस्तों को हर तीसरे दिन आप उनके साथ नजर आ रहे हैं, 3-3 4-4 घंटे आप अपने दोस्तों को दे रहे हैं, तो क्या आपके पास 3 मिनट भी नहीं है कि आप एक मैसेज कर सकें कि मैं कहाँ हूँ? आप इतना ज्यादा उनके लिए पॉजिटिव हैं, इतना ज्यादा कॉल मैसेज करते हैं, लेकिन आपके पर्सन अपने दोस्तों के बीच में ना तो आपका कॉल उठाते हैं और ना ही आपसे कोई बात करते हैं और ना ही वो आपको ये बताते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि 3 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान इस समय अपनी खुशियों में बहुत मस्त है। इसको कोई लेना देना नहीं है कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। क्यों? क्योंकि इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों से ही लेना देना है। इसको लगता है कि अगर ये खुश तो सब खुश, है ना? दूसरी चीज क्या है कि कुछ लोग भी इस तरह के मिल जाते हैं कि अरे छोड़ना, क्या मैसेज नहीं करना, कॉल नहीं करना, अगर वो करना भी चाहे तो कहते हैं ना कि चोर चोर मुसेरे भाई। तो एक जैसे ऐसे इंसान को ऐसे दोस्त भी मिल जाते हैं और हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी इनके बीच में हो कि इसलिए इनको आपको टाइम ना देकर थर्ड पार्टी को टाइम देना है, जिसकी वजह से ये बहुत बिजी रहते हैं, उसके सामने आपका कॉल या मैसेज नहीं उठा सकते। इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। अगर मैं आपकी बात करूं तो आप इसे आज भी अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं। आपने अपनी फैमिली में इस इंसान को इन्वॉल्व किया, है ना? हर वो खुशी दी जो आप दे सकते थे। अगर ये इंसान जरा सा भी नाराज हो जाता था तो आप अपने पूरे घर में सबकी वाट लगा देते थे। आप इसके आने पर आपका पूरा परिवार इसके साथ इन्वॉल्व रहता था, है ना? और इसको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था। क्यों? क्योंकि आप इसे अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते थे। कहते हैं कि इंसान अपने परिवार में उसी इंसान को इन्वॉल्व करता है जिसको वो अपना परिवार मानता है। तो आपने तो अपने पर्सन को अपना परिवार माना, है ना? और इसीलिए उन्हें अपने परिवार में इन्वॉल्व किया और आज आपके पर्सन की हरकतों ने आपकी अपने परिवार में भी नाक कटवा दी है। और आस पड़ोस के लोग जो रोजाना इस इंसान को आपके घर में इतना इन्वॉल्व देखते थे, अचानक इसका इस व्यवहार से लोगों ने भी बातें करनी शुरू कर दी है। अब होता क्या है ना कि अगर चीजें सिमिलर रहती हैं तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन परिवर्तन अगर होता है तो वो सबको दिखाई देता है ना? एक इंसान आपके साथ बहुत इन्वॉल्व है और अचानक वो आपकी लाइफ से चला जाता है, आपके आसपास नहीं दिख रहा, तो जिन लोगों के बीच में आप उस इंसान को लेकर गए, उन लोगों के प्रश्न जो होते हैं ना, वो जीना हराम कर देते हैं, है ना? जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसान ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, ना वो जी पाता है और ना ही वो मर पाता है। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन मुझे आपकी भी नजर आ रही है, क्योंकि आपने इस इंसान को अपनी फैमिली का हिस्सा माना और इस इंसान ने आपको अपनी फैमिली या अपने दिल से ऐसे निकाल कर फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस इंसान ने जो कुछ भी किया, जितना इसने आपको प्यार दिखाया, जितना इसने आपको अपनापन दिखाया, क्या वो एक झटके में खत्म हो गया? क्या एक झटके में रिलेशन खत्म हो जाया करता है? और अगर चलो आपको खत्म भी करना है तो आपको कम से कम ये तो बताना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन आपके पर्सन ने तो अचानक ही आपके साथ इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर दी, अचानक ही सारी चीजें आपकी लाइफ में घट गई जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है, यूनिवर्स से जुड़ जाता है, क्योंकि जिन प्रश्नों के सवाल, जिन प्रश्नों के जवाब हमें लोगों से नहीं मिलते, है ना, समाज से नहीं मिलते, अपने घर वालों से नहीं मिलते, उन सब चीजों के जवाब हमें चाहिए होते हैं और तब हम ये सारे सवाल यूनिवर्स के सामने रख देते हैं। अब कहते हैं कि यूनिवर्स ने, बेचारी ने कुछ नहीं किया, उसने तो आपको एक जीवन दिया, रहने के लिए सारी चीजें दी, आपकी लाइफ में उस प्यार को भेजा, आप खुद उस प्यार को नहीं संभाल पाए। लेकिन कहते हैं ना कि हम ह्यूमन बीइंग नेचर है ना, वो क्या करता है कि अपना अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने देना। आपके पर्सन ने अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने दिया, सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल दिया। अब आप भी तो ह्यूमन बीइंग्स है ना, तो आपको भी अपना प्यार जो है अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने देना है। तो आप ये सारा का सारा ब्लेम यूनिवर्स पर डाल देते हैं कि भगवान मेरे पक्ष में नहीं है, भगवान मुझे सजा दे रहे हैं, भगवान मेरे साथ ये करें। अरे भाई, भगवान किसी के साथ कुछ नहीं करते। भगवान ने आपको एक लाइफ दी है, एक अच्छा पार्टनर दिया, आपकी लाइफ में एक ऐसे प्यार करने वाले इंसान को भेजा। अब दूसरे लोगों ने उसमें आकर के अगर कुछ कर दिया तो इसमें यूनिवर्स क्या कर सकती है ना? अगर प्यार सच्चा था तो वो कभी दूर नहीं जा सकता। यूनिवर्स यही आपको बताने की कोशिश करती है कि अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, आपकी लाइफ में तो आपके दोस्त आए होंगे, परिवार आया होगा और भी लोगों ने आपको अपने पर्सन से दूर होने की बातें कही होंगी, लेकिन आप नहीं हुए।
क्यों नहीं हुए? क्योंकि आप सच्चा प्यार करते हैं। आपके ऊपर तो किसी चीज का भी असर नहीं हुआ, आप तो आज भी उसी इंसान से प्यार करते हैं। तो फिर इस इंसान के ऊपर लोगों का असर कैसे हो गया? तो इसका मतलब ये इंसान आपसे प्यार ही नहीं करता था। और अगर करता था, और अगर हमें माने कि जी नहीं, चीजें इतनी ज्यादा हावी हो गई कि ये इंसान बदल गया, तो भाई कभी तो इस इंसान को भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। आपने तो हद पार कर दी है। आपने अपनी हर चीज इन इंसान के साथ शेयर कर दी। इस इंसान को क्या इतनी भी शर्म नहीं आई कि जाते समय आपको बाय बोल देता? भाई एक आम दोस्त भी होते हैं ना, तो जाने से पहले हाय हेलो बोलते हैं, बाय बोलते हैं। लेकिन इस इंसान ने तो आपको अचानक ही आपका पत्ता काट दिया। इसको तो ऐसा लग रहा था जैसे रातों रात अलादीन का चिराग मिल गया, इसको अब आपकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब आप भी ह्यूमन बींग्स हैं, आप अब यूनिवर्स से इन सब चीजों का, सवालों का जवाब चाहते हैं, क्योंकि आपको ये तो पता है कि ये इंसान तो आपको कोई जवाब देने वाला नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द हेरोफेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप यूनिवर्स के साथ बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं। आप अपने हर सवाल का जवाब यूनिवर्स से चाहते हैं। आपने अपने प्यार को भी यूनिवर्स के हवाले कर दिया है। अब आपको सिर्फ इंतजार है कि यूनिवर्स आपके साथ क्या जस्टिस करती है। अब क्या हुआ कि आपने इतनी परेशान होकर अपने पार्टनर से सिर्फ एक सवाल पूछ लिया, जिसका जवाब शायद आपके पर्सन के पास नहीं था, और सवाल ने आपके पर्सन की उड़ा दी नींदें। कहते हैं ना कि जब हम यूनिवर्सल हो जाते हैं, तो यूनिवर्स हमारे दिमाग को एक सपोर्ट देती है ना, हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है। कल तक तो आपके अंदर कोई भी प्रश्न करने का हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज आपने अपने पर्सन से वो प्रश्न कर डाला जिसने आपके पर्सन की नींदें उड़ा दी। आपने सिर्फ अपने पर्सन से इतना पूछा कि अगर आपको यही सब करना था तो आप मेरी लाइफ में क्यों आए? आपको क्या हक है कि आपने मेरी लाइफ को जो है वो बर्बाद कर दिया? और आपको क्या कर्मा से डर नहीं लगता? ये सवाल का जवाब आपके पर्सन के पास नहीं था। जब आपने ये प्रश्न पे प्रश्न अपने पर्सन से किए, तब आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो गई, क्योंकि उस इंसान को अचानक ही समझ में आया कि किसी इंसान के साथ गलत करने के बाद क्या आप खुश रह सकते हैं? और ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान को चारों तरफ से ऐसी मार पड़ी कि ये आपके सवालों के जवाब में उलझ कर रही है, इसके पास आपके इस सवाल का जवाब नहीं है ना? और इसीलिए रात भर अब सो नहीं सकता, बहुत बेचैन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको तो हर सवाल का जवाब देने की आदत है, और आज आपके इस सवाल का इसके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए इसकी रातों की नींद हराम हो गई है। ये आपको गोल गोल घुमाना चाहता है, आपको आपकी बात का जवाब देना चाहता है, आपके ऊपर डालना चाहता है, लेकिन कैसे? है ना? अब डालने के लिए भाई आपको एक परफेक्ट बात तो बोलनी पड़ेगी, लेकिन आपके पर्सन की बोलती हो गई है बंद। उनके पास आपके इस सवाल का जवाब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बात तो आपके पर्सन भी जानते हैं कि उन्होंने आपकी लाइफ बर्बाद की, और किसी भी इंसान को ये हक नहीं कि वो किसी दूसरे की लाइफ को बर्बाद कर दे। और बर्बाद करना तो दूर, उसके बाद इस इंसान ने पलट कर देखने की भी जहमत नहीं उठाई, तो क्या यूनिवर्स ऐसे इंसान को माफ कर सकती है? या ऐसा भी हो सकता है कि आप इतने स्पिरिचुअल हो गए हैं कि यूनिवर्स ने इसके दिमाग में वो सब चीजें डालनी शुरू कर दी, क्योंकि उसकी माया तो अपरंपार है, उसके आगे तो कुछ नहीं चलता। तो आज हो सकता है कि यूनिवर्स ने कुछ ऐसी चीजें इसके सामने क्लियर कर दी कि इसके पास आपके सवाल का जवाब ही नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये इंसान अपनी जोड़ तोड़ में लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है? अपने रिलेशन पर वर्क कर रहा है। ये चाहता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, आप भी मान जाओ और ये अपनी लाइफ में भी खुश रहे। तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना? क्यों नहीं हो सकता? और अगर हो सकता है तो आप करके दिखाइए। आप सामने वाले को उसके सवाल का जवाब दे दीजिए, अगर आपसे बन पड़ता है तो। लेकिन आपके पर्सन क्या कर रहे हैं? गोल गोल चीजों को घुमा रहे हैं, उनके पास इस चीज का जवाब ही नहीं है, इसलिए वो एक जद्दोजहद में लगे हुए हैं। यानी कि वो आपको ये दिखा रहे हैं कि उनके पास आपके सवाल का जवाब तो है, लेकिन वो देना नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात आपसे पूछना चाहूंगी, अगर कोई चीज मेरे पास है और मैं उसका जवाब दे सकती हूँ, तो क्यों नहीं दूंगी? है ना? तो इसका मतलब आपके पर्सन के पास इन सब बातों का जवाब ही नहीं है, और आपके पर्सन जबरदस्ती के रिलेशन को जोड़ तोड़ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान आपको ये दिखा रहा है कि ये बहुत बिजी है, ये अपने रिलेशन को सुधारने के लिए कोशिश भी कर रहा है, लेकिन आप इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। अरे भाई, रिलेशन बिगड़ा ही क्यों जिसको आपको तोड़ मोड़ करके सुलझाने की जरूरत पड़ गई? है ना? रिलेशन अगर स्मूथ था, चल रहा था, तो चलने देते। आपने सबसे पहले तो गलतियां की,
रिलेशन को तोड़ा, उन लोगों के साथ जाके मिल गए जिन लोगों को कभी आप पूछते नहीं थे। आज जब उन लोगों ने लात मार दी है तो अब अपने रिलेशन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। मजे की बात कि आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। और जब वापस आकर उन्होंने आपसे हाय हेलो की तो आपने पूछ लिए अपने सवालों के जवाब। अब जवाब तो इस इंसान के पास है नहीं, इसलिए ये तो भैया भागता हुआ नजर आएगा, है ना। लेकिन आपके इस सवाल ने इसकी रातों की नींद तो उड़ा दी है, जिसकी वजह से ये अपने रिलेशन पर वर्क करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर कहते हैं ना कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा गिल्ट में चला जाता है या उसे उसका आईना दिख जाता है, तो वो क्या सोचता है कि मैं एक ऐसा काम कर दूं जिससे मेरी ये बहुत बड़ी गलती जो मैंने कर दी वो छुप जाए, है ना। यही सब चीजें आपके पर्सन भी कर रहे हैं। आपके पर्सन आपकी लाइफ में जितनी तेजी से गए उतनी तेजी से वापस आना चाहते हैं और वापस आकर आपको ये सब चीजें समझाना चाहते हैं, ताकि आप भी मान जाएं और उनकी जो वो करना चाहते हैं वो भी कर पाए, है ना। आपके पर्सन शुरू से ही दिमाग से चलते रहे। अगर प्यार करते तो दूरी नहीं आती, उन्होंने प्यार नहीं किया इसलिए दूरी आई, है ना। और अगर कभी किया और वो खत्म हो गया तो उस प्यार का कोई फायदा भी नहीं है। अब आपके पर्सन फिर आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई ना कोई जवाब जरूर देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इंसान बहुत परेशान हो रहा है आपको जवाब देने के लिए। इसके पास जवाब है नहीं, लेकिन ये चाहता है कि कुछ ऐसा गोलमोल जवाब आपको ये दे दे कि आप जो है इसके आगे खड़े ना हो सके, है ना। आप दोबारा ये सवाल ना करें और अपनी गलती मान लें, क्योंकि शुरू से इस इंसान ने यही किया है। गलतियां खुद की हैं और सारी की सारी चीजें आपके ऊपर डाल दी हैं, और आपने क्या किया, हमेशा इसकी गलतियों को भुगता है और इसको माफ कर दिया है। तो वही सब चीजें आज आपके लिए भी परेशानी का सबब बन गई है और इस इंसान को उसकी आदत पड़ गई है। अब ये इंसान बड़ी तेजी से आपके पास आना चाहता है, क्योंकि ये इंसान अच्छी तरह से जानता है कि अगर इसने आपको आकर मना लिया और आप इतने केयरिंग है, आपने शुरू से ही इसको एक बहुत प्यार किया और आज भी अगर आपके दिल में इसके लिए अगर सॉफ्ट कॉर्नर है, तो ये इंसान आज भी अपनी बात आपसे मनवा लेगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको उल्टे सीधे जवाब देंगे, है ना। सही सवालों का जवाब इसके पास है नहीं, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन आपको उन सब सवालों का जवाब देंगे और आपको ये दिखाएंगे कि वो बहुत केयरिंग इंसान है। उन्हें तो आपकी बहुत परवाह पहले से ही थी, आपकी गलती की वजह से रिलेशन बिगड़ा, आपने ये नहीं किया तो ऐसा हुआ। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती सारी खुद की है, लेकिन ये इंसान इतना तेज है, आपके माइंड को बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुका है, इसलिए इसको पता है कि आपको कैसे समझाना है। तो ये इंसान फिर से एक बार आपकी लाइफ में वापस आकर आपको समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके पास आपके सवाल का जवाब न कल था, न आज है और न ही कल होगा। अब आप ये देख लीजिए कि आपने इस इंसान को कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि ये इंसान अपनी गलती तो मुझे यहाँ पर मानता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपकी लाइफ में आकर आपको समझाने की कोशिश जरूर करने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो गाइस प्लीज अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आपने कई बार ठोकर आपको इस इंसान ने मारी है, कई बार आपको इसने उठते ही दोबारा से गिरा दिया है, आप कई बार इसको माफ भी कर चुके हैं। अगर आपने ये सब चीजें की हैं तो, और उसके बाद भी ये इंसान अगर आपकी लाइफ में वापस आकर ये कहता है कि मैं तो तुम्हारे सवालों का जवाब देता हूं, तो मैं आपको ये बता दूं, ये इंसान कभी भी आपके सवालों का सही जवाब नहीं दे सकता। इसलिए जब भी ये इंसान अगर आपकी लाइफ में वापस आता है तो आप जो भी करें बहुत सोच समझ के करें, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपने अपने पर्सन को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन आपसे बात ही नहीं करना चाहते। आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपनी एम्प्रेगरी में लगे हैं, दूसरे दोस्तों के साथ पार्टियां और गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि यूनिवर्स है जो आपका साथ दे सकती है। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा इसे अपनी एक फैमिली का हिस्सा माना। आज आपके पर्सन को अपनी फैमिली बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रही है, लेकिन आपके एक सवाल ने उनकी नींद उड़ा दी, जो आपने इनसे पूछा कि अगर यही करना था तो आप मेरी लाइफ में क्यों आए और आपने मेरी लाइफ बर्बाद क्यों की। एक बात सुनते ही इसके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं है, इसलिए इसकी रातों की नींद हराम हो गई है। ये आपको जवाब देना चाहता है, उधेड़ बुन में लग गया है ना, और आपकी लाइफ में वापस आकर अपने आप को क्लीन चिट देना चाहता है।
और ये दिखाना चाहता है कि ये इंसान बहुत केयरिंग है और आपने इसकी कदर नहीं की। यानी कि पहली बात तो इसके पास आपकी बात का जवाब नहीं है, दूसरी बात ये वापस आकर आपको ही गिल्ट में करने की कोशिश करने वाला है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।